याद रखने के लिए दोस्तों, अदरवाइज में मत लीजिएगा, याद रखने के लिए यहां ध्यान रखिएगा भूमिहार और इधर लाला, यानी कि भूमिहार और लाला को जोड़ने का काम करता है कौन? वह स्वेज नहर। और ठीक उसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा बेन गुरियन नहर किसको किसको जोड़ता है? तो बेन गुरियन नहर भूमध्य सागर और इधर अकाबा की खाड़ी होते हुए लाल सागर को जोड़ेगा दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण सर, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए एक इंटरनेशनल मुद्दा को लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है बेन गुरियन नहर। जय दोस्तों, आपको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे बेन गुरियन नहर आखिर क्यों चर्चा में। इससे पहले आप ये मैप को समझिए, इस मैप में गौर करिएगा। ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहां पर ब्लैक लाइन वाला, इस ब्लैक लाइन के इस साइड में यानी कि वेस्ट साइड में, ठीक है ना, इधर ये एरिया पूरा का पूरा अफ्रीका महादेश का एरिया दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इधर का पूरा एरिया अफ्रीका महादेश, और इसी अफ्रीका महादेश में एक कंट्री है जिसका नाम है मिस्र, ठीक है। कौन सी कंट्री? मिस्र, जिसको इजिप्ट भी कहा जाता है। और ये जो कंट्री है मिस्र, इसी कंट्री के द्वारा 1869 में, ध्यान रखिएगा कब की बात कर रहे हैं, 1869 में एक कैनल बनाई गई, एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है स्वेज नहर। इस स्वेज नहर की खासियत यह है कि ये स्वेज नहर ये भूमध्य सागर के ऊपर वाला एरिया जिसका नाम है यूरोप, यूरोप महादेश, यूरोप कॉन्टिनेंट, इस यूरोपीय कॉन्टिनेंट और इस साइड में एशिया महादेश, एशिया महादेश, इस महादेश को जोड़ता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यानी कि इधर एशिया महादेश और इधर यूरोप को सबसे छोटी समुद्री मार्ग से जोड़ने वाली एक नहर है जिसका निर्माण 1869 में मिस्र के द्वारा कराया गया। और पूरी दुनिया आज इससे व्यापार करती है, इस मार्ग से, जो भूमध्य सागर, ध्यान रखेंगे किसको किसको जोड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा यह भूमध्य सागर और किसको जोड़ता है, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये ब्लू जो लाइन देख रही है पानी वाला लाइन है, यानी कि ये हमारा लाल सागर और इधर भूमध्य सागर, और यहां पे बीच में बना हुआ है हमारा कौन सा? स्वेज कैनल, यानी कि स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है। इसी नहर के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है अभी, जिसका नाम है बेन गुरियन नहर। अब ये क्यों चर्चा में है, इसी की बात कर रहे हैं, गौर करिएगा। अभी आपने सुना होगा कि इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच झगड़ा चल रहा है इस क्षेत्र में, आपने सुना होगा, ठीक है। ये कंट्री है जिसका नाम है इजराइल। इजराइल में ये वेस्ट बैंक है जिस क्षेत्र में इजराइल फिलिस्तीनियों का एरिया है, और ये गाजा पट्टी भी फिलिस्तीनियों का एरिया कहलाता है। इसी क्षेत्र में इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी क्षेत्र में अभी आक्रमण चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और आक्रमण के बाद हो सकता है अगर इजराइल इस एरिया में जीत ले, तो ध्यान रखिएगा यहां पर इसकी चर्चा हो रही है कि ये इजराइल इस क्षेत्र में कब्जा करने के बाद एक नहर का निर्माण कंप्लीट करेगा। जो अधूरा काम है उस अधूरा काम को पूरा करने का काम करेगा। और यहां से ध्यान दीजिएगा, लाल सागर और यहां पर एक खाड़ी है जिसका नाम है अकाबा की खाड़ी। इस लाल सागर, अकाबा की खाड़ी और इधर इजराइल होते हुए यहां पर एक नहर बनेगा और ये भूमध्य सागर को जोड़ेगा। और भूमध्य सागर को जोड़ने के बाद स्वेज नहर से लोगों का जो एकाधिकार है मिस्र का व्यापार करने का, उस एकाधिकार को छीन लिया जाएगा और यहां से लोग इधर भी व्यापार करेंगे और भूमध्य सागर होते हुए फिर यूरोप में व्यापार चालू हो जाएगा। यानी कि बेन गुरियन नहर को एक स्वेज नहर का विकल्प के रूप में देखा जा रहा है दोस्तों। यानी कि चाहती है, इजराइल चाहता है कि हम इस क्षेत्र में एक नहर बनाए ताकि सारी दुनिया इस स्वेज नहर से जो व्यापार करती है सिर्फ उस पर निर्भर ना रहे। क्योंकि अभी अभी आपने एक और मुद्दा सुना होगा, इस क्षेत्र में कई समुद्री जहाजों पर अटैक किया गया है और ऐसे में जो व्यापार होती है पूरी दुनिया में, खास करके यूरोप और एशिया में, इस पर असर पड़ता है। और इसी चीज को लेकर के इजराइल एक विकल्प के रूप में ढूंढ रहा है ताकि हम ये नहर बना ले और नहर बनाने के बाद यूरोप और एशिया के बीच में एक व्यापार का दूसरा रास्ता भी ढूंढ ले। इसी बात को लेकर के ये इजराइल लगा हुआ है, किस बात में, क्या करने के लिए? बेन गुरियन नहर को बनाने के लिए। तो अब जानते हैं ये बेन गुरियन नहर कैसे बनने की बातें उठने लगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। ये बेन गुरियन नहर 1960 के दशक में जब इजराइल आजाद हो रहा था उस वक्त की कहानी है। इजराइल का पहला प्रधानमंत्री जिनका नाम है डेविड बेन गुरियन, ध्यान रखिएगा, इजराइल का पहला प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन,
जिनको हम लोग इजराइल का संस्थापक भी कहते हैं, इजराइल का पिता भी कहा जाता है इनको। और यही व्यक्ति ने इस बेन गुरियन नहर को स्वेज नहर का विकल्प के रूप में देखा था। इन्हीं के नाम पर, ध्यान रखिएगा, उन्हीं के नाम पर 160 मील लंबी समुद्री स्तरीय नहर के रूप में इसे देखा जा रहा है, जिसका नाम है बेन गुरियन नहर। जो जोड़ेगा किसे, उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा स्वेज नहर किसे किसे जोड़ता है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। याद रखने के लिए दोस्तों, अदरवाइज में मत लीजिएगा, याद रखने के लिए यहां ध्यान रखिएगा, भूमिहार और इधर लाला, यानी कि भूमिहार और लाला को जोड़ने का काम करता है कौन, वह स्वेज नहर। और ठीक उसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा बेन गुरियन नहर किसको किसको जोड़ता है, तो बेन गुरियन नहर भूमध्य सागर और इधर अकाबा की खाड़ी होते हुए लाल सागर को जोड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। और यही नहर बनाने की बात हो रही है, ताकि जो मिस्र का एकाधिकार है स्वेज नहर पर, ये एकाधिकार ना रहे, हम भी पूरे यूरोप में आराम से लोगों को व्यापार करने का एक रास्ता दे सके। ठीक है, चूंकि इस स्वेज नहर से पूरे वैश्विक व्यापार का, पूरी दुनिया के व्यापार का 12% व्यापार इससे होता है, इसका फायदा उठाना इजराइल भी चाहता है, ताकि एक विकल्प के रूप में उसे तैयार किया जाए। और इसलिए भूमध्य सागर और अकाबा की खाड़ी को लाल होते हुए लाल सागर को जोड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये नहर अगर बन गई, कंप्लीट हो गई, तो भूमध्य सागर को लेकर के अकाबा की खाड़ी यानी कि मेडिटेरियन सी, और इधर आएगा, यहां पर आ जाएगा अकाबा की खाड़ी, और यहां लाल सागर को जोड़ देगा। इसी एरिया से हम लोग इधर जुड़ जाएंगे अरब सागर होते हुए। ठीक है, तो इस तरह से करके ये जोड़ने की बातें हो रही है यहाँ पे। और ये वाला जो नहर बनेगा, यही नहर का नाम दिया जाएगा कौन सा, इसको नाम दिया जाएगा बेन गुरियन नहर। किसके नाम पर रखा गया, तो डेविड बेन गुरियन, डेविड बेन गुरियन नाम करके जो व्यक्ति है, जिसको हम लोग इजराइल का संस्थापक कहते हैं, इजराइल का पिता कहते हैं, इन्हीं के नाम पर इसे रखा गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य पूछेगा तो क्या बोलेंगे, इसका उद्देश्य स्वेज नहर के विकल्प के रूप में इसे तैयार किया जा रहा है। यानी कि स्वेज नहर से जिस तरह से एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार होता है, वैसे ही हम एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार का एक विकल्प ढूंढ रहे हैं। किसके रूप में देखा गया इसको, इसका उद्देश्य। स्वेज नहर के बारे में थोड़ा सा जान लें। स्वेज नहर 1869 में मिस्र के द्वारा बनाया गया है। अतः इस स्वेज नहर पर मिस्र का कब्जा है, मिस्र का अधिकार है, मिस्र के ही अथॉरिटी के द्वारा इसकी पूरी देखरेख की जाती है। और यहाँ पे एशिया और यूरोप के मध्य सबसे छोटा समुद्री मार्ग के रूप में स्वेज नहर को देखा जाता है। दोस्तों एशिया और यूरोप के बीच में यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला समुद्री मार्ग है, जिससे लोग एशिया से यूरोप, यूरोप से एशिया व्यापार करते हैं। ठीक है, समुद्री